हेलो एंड वेलकम बैक। आज का डिस्कसिंग टॉपिक है टाइप्स ऑफ लर्निंग। वैसे तो हमें पता है लर्निंग क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिगम, यानी कि याद करना लर्निंग। सो स्टार्ट करते हैं इसके टाइप्स। लर्निंग कितने टाइप्स की होती है और जो जो इसके टाइप्स हैं उनके बारे में भी हम डीपली पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट जो इसका टाइप है वो है मोटर लर्निंग। सेकेंड है प्री कैप्चुअल लर्निंग, conceptual learning, verbal learning and associative learning. सबसे पहले motor learning. When the child is young and his mental capabilities are not so developed, he learns the motor activities like walking, holding and etc. Motor learning means any change in physical behavior pattern. यानी कि मोटर लर्निंग का ये मतलब होता है कि जब छोटे बेबीज होते हैं वो अच्छे से अपने जो माइंड का जो वर्क है माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो जो थोड़े बहुत अपने हैंड मूवमेंट्स लेग मूवमेंट्स करते हैं उसी को ही मोटर लर्निंग कहते हैं। जैसे कि मोटर डेवलपमेंट भी इसको कहा जा सकता है। मोटर लर्निंग मीन्स एनी चेंज इन फिजिकल बिहेवियर ऑफ पैटर्न, यानी कि जो बेबी है उसके फिजिकल बिहेवियर में जो चेंज होता है। जब छोटा बेबी होता है वो क्या, उसको अगर हाथ में पेन पकड़ा देते तो वो पेन पकड़ लेता है, किसी चीज़ को होल्ड कर लेता है। जब चलना सीखता है तब चीज़ों को होल्ड करके चलना सीखता है, तो उसको बोलते हैं मोटर लर्निंग, यानी कि वो अपने फिजिकल बिहेवियर में चेंज लाके कुछ कुछ सीख रहा है। नेक्स्ट है प्री कैप्चुअल लर्निंग. An individual observes things and objects in his surrounding and comes to acquire knowledge about them. This happens through five senses of the body. सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि जो फाइव सेंसेस है हमारे, जैसे कि आईज, नोज, लिप्स, टंग, स्किन, तो ये हमारी फाइव सेंसेस है। फाइव सेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। और प्री कैप्चुअल लर्निंग होता है कि एनी इंडिविजुअल ऑब्जर्व थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन हिज सराउंडिंग, कि कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, चाहे वो बेबी हो या थोड़ा सा बेबी बड़ा हो गया हो, वो अपने आसपास जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनको देखता है और फिर उन एक्टिविटीज को देख के वो सीखता है। उसी को बोलते हैं प्री कैप्चुअल लर्निंग। और ये जो प्री कैप्चुअल लर्निंग है वो फाइव सेंसेस के थ्रू ही वर्क करती है। और फाइव सेंसेस आपको मैंने बता दिए कौन कौन सी होती है: आईज, नोज, लिप्स, टंग एंड स्किन। नेक्स्ट है conceptual learning. At this stage, concepts are fully developed from his own ideas and concept. Conceptual learning वो होती है कि जब बेबी बड़ा हो जाता है, उसकी जो सारी सेंसेस होती है वो अच्छे से डेवलप्ड हो जाती है, फिर वो चीज़ों को समझ के सीखता है। किसी भी चीज़ को वो पहले समझेगा, उसके बाद वो सीखता है। उसको बोलते हैं conceptual learning. अंडर दिस पावर ऑफ थिंकिंग एंड जजमेंट इज डेवलप्ड। जो कंसेप्चुअल लर्निंग होती है उसमें पावर ऑफ थिंकिंग एंड जजमेंट डेवलप्ड होती है, क्योंकि कंसेप्चुअल लर्निंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि पहले वो कॉन्सेप्ट को समझेगा, चीज़ों को समझेगा, मैटर को समझेगा, उसके बाद ही वो सीखता है। तो इसके तहत उसकी लर्निंग और जो जजमेंट पावर होती है वो इंक्रीज होती है, डेवलप होती है। द इंडिविजुअल इज एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम इन हिज ओन वे, यानी कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग सीखने के बाद कोई भी इंडिविजुअल अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको खुद सॉल्व करता है अपने तरीके से। नेक्स्ट है वर्बल लर्निंग. द एक्विजिशन ऑफ वर्बल इंफॉर्मेशन इन एवरीडे टर्म्स, इट्स लाइक मेमोराइजेशन. मेमोराइजेशन मीन्स यानी कि याद रखना। हम कई बार कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहा, यानी कि हम उस चीज़ को भूल रहे हैं, हमारी मेमोरी में वो चीज़ नहीं है। मेमोराइजेशन सिंपली मीन्स हमारी मेमोरी में रहना, हमारे माइंड में वो चीज़ बैठ जाना, सेट रहना। अब वर्बल लर्निंग के टू बेसिक टास्क होते हैं सबसे। और एक और चीज़ यहाँ पे जो ये एक्विजिशन वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब होता है ग्रहण करना, सीरियल लर्निंग, एंड सेकंड इज पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग। ये वर्बल लर्निंग के टू टास्क हैं, यानी कि इसके टू पार्ट्स लगा लो, इसके डायमेंशंस, टू डायमेंशंस लगा लो, कुछ भी। So first is serial learning. Learning to reproduce the item in a list in their original order. For example, learning the letters of the alphabet. Serial learning में जो कुछ भी स्टूडेंट या इंडिविजुअल सीखता है वो अपनी ओरिजिनल ऑर्डर में सीखता है। जैसे कि जो अल्फ़ाबेट सीखता है वो ओरिजिनल होता है, उसी तरह
कोई भी अदर चीज होती है उसको वो इंडिविजुअल ओरिजिनल फॉर्म में सीखता है, उसको बोलते हैं सीरियल लर्निंग। और ये किसका है, वर्बल लर्निंग का सब पार्ट, इसका डायमेंशन भी कह सकते हैं। सेकेंड है पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग, लर्निंग टू मेक अ वर्बल रिस्पॉन्स व्हेन अ स्पेशल स्टिमुला इज प्रेजेंटेड। फॉर एग्जांपल लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज स्टिमुलस फॉरेन वर्ड रिस्पॉन्स इंग्लिश वर्ड। पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग में होता है कि स्पेशल स्टिमुला यानी कि स्पेशल कंडीशंस के अंदर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी चीज को याद करता है। जैसे फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए अब उसको स्पेशल कंडीशंस की जरूरत होगी, स्पेशल फैसिलिटीज की जरूरत होगी, स्पेशल टीचर की जरूरत होगी, इसलिए उसको कहते हैं पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग। नेक्स्ट है फ्री वर्बल लर्निंग, या एज अ नोट आप इसको लिख सकते हैं। सो फ्री वर्बल लर्निंग देखते हैं क्या होता है। इट इज द टाइप ऑफ लर्निंग विच पीपल यूज व्हेन दे लर्न lists of items regardless of their order, a task used to test this type of learning is free recall। यानी कि फ्री वर्बल लर्निंग में कोई भी चीजें जो पहले उसने सीखी हो उसको बस रिकॉल करना, कि आपने जब मैं छोटा बेबी था या कोई बेबी से हम पूछते हैं कि आपने उस टाइम क्या सीखा, बस जो सीखी हुई चीजों को रिकॉल करना, उसी को बोलते हैं फ्री वर्बल लर्निंग। और लास्ट है एसोसिएटिव लर्निंग, इट इज द प्रोसेस बाय विच एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुला और बिहेवियर एंड अ स्टिमुलस इज लर्नड। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन, स्पेशल कंडीशन और साथ साथ उस कंडीशन के साथ उस इंडिविजुअल का बिहेवियर अटैच होता है, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। टाइप्स ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग आर क्लासिफाई कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेटिंग कंडीशनिंग वैसे तो ये आउट ऑफ थोड़ा टॉपिक है, लेकिन ये दो थ्योरीज भी है, ये और ये जीन पियाजे ने डिस्कस की थी। ये वैसे तो सीडीपी के अंदर आती है दोनों थ्योरीज, तो हम उसको उस जगह पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसमें लर्निंग की बात करें तो एसोसिएटिव लर्निंग में सिर्फ इसके बारे में पढ़ते हैं। एसोसिएशन बिटवीन अ कंडीशन स्टिमुला एंड अ रिस्पॉन्स, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन को ऑर्गेनाइज किया गया और उस जो सिचुएशन को ऑर्गेनाइज करने के बाद किसी भी इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स रहा उस कंडीशन में, उसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल देखें, हमने कोई भी छोटा बेबी लिया और उसको थोड़ी देर के लिए कुछ खाने के लिए नहीं दिया, उसने खाने के लिए मांगा, उसने चॉकलेट मांगी, टॉफीज मांगी, लेकिन हमने उसे नहीं दिया, हमने उसे 2 या 3 घंटे तक भूखा रखा। फिर अचानक से हम उसे ये उसके सामने उसकी फेवरेट चॉकलेट देंगे, तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा ना, उसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। और नेक्स्ट जो है वो ऑपरेटिंग कंडीशनिंग। तो इसका की पॉइंट देखते हैं, इन्फोर्समेंट इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर एंड लास्ट इज पनिशमेंट रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स बिहेवियर। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है कि जिसमें इन्फोर्समेंट इंक्रीज कर देते हैं। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है रिवार्ड्स, किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी गिफ्ट देना उसको, या उसको कोई और अदर रिवार्ड देना किसी भी चीज के लिए, तो उसमें क्या होता है उसकी जो वर्किंग पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी और बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। हम नॉर्मली अपनी लाइफ में भी देख लेते हैं कि अगर हम कोई भी पर्टिकुलर काम करते हैं, अगर उस चीज़ में हमें तारीफ मिलती है तो हम क्या करते हैं, खुश होते हैं और उसी काम को डेली करना पसंद करते हैं। तो यही चीज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग में आता है। नेक्स्ट जो इसमें लास्ट पॉइंट बताया गया है, लास्ट जो पॉइंट है, पनिशमेंट रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स बिहेवियर। जैसे कि अगर कोई भी इंडिविजुअल ने काम किया, किसी भी फैक्ट्री में लगा लेते हैं, तो वहाँ पे अगर उसका जो ऑनर अगर उस वर्कर की तारीफ करेगा, उसको गिफ्ट्स देगा, रिवार्ड्स देगा, तो वो क्या करेगा, अपनी जो काम की फ्रिक्वेंसी है उसको इंक्रीज कर देगा। लेकिन यही सेम चीज़ अगर वो उसका जो ऑनर है फैक्ट्री का उस वर्कर को डीमोरलाइज करेगा, उसको पनिशमेंट देगा, तो वो क्या करेगा, जो उसके काम करने की जो फ्रिक्वेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी और उसका मन भी नहीं लगेगा उस काम में। तो इसमें क्या क्या गया कि पनिशमेंट रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स बिहेवियर। सो हम एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या क्या होती है। फर्स्ट है मोटर लर्निंग,
जो कि फिजिकल बिहेवियर है बेबी का लगा लो या इंडिविजुअल का, उसमें जो चेंजेस करे वो मॉडल लर्निंग, और इसको मॉडल डेवलपमेंट भी कहते हैं। जब बेबी शुरू शुरू में चलना सीखता है या चीज़ों को पकड़ना सीखता है 6 महीने का 7 महीने का, वहाँ पे मोटर डेवलपमेंट काम आती है। दूसरा प्री कैप्चुअल लर्निंग, थर्ड इज कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, वर्बल लर्निंग एंड एसोसिएटिव लर्निंग। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लर्निंग क्या होती है और इसके टाइप्स क्या क्या है, और इन टाइप्स के अंदर जो भी किसी भी बेबी की जो प्रोग्रेस है, इंडिविजुअल की प्रोग्रेस है, वो किस तरीके से उसके बिहेवियर को, उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ वर्क को बीट करती है। सो थैंक यू।